गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मन की शक्ति अपार है। व्यवहारिक जीवन में प्रायः उसका हम 7% ही काम में लेते हैं। शेष 93% प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहता है। कैसे हम अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से सक्रिय बना सकते हैं और उसका पूरा लाभ ले सकते हैं, इस वीडियो में हम सविता की ध्यान धारणा से जानेंगे। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। भगवान जिसे सच्चे मन से प्यार करते हैं उसे अग्नि परीक्षाओं में होकर गुजारते हैं। इसीलिए कोई कष्ट है, परेशानी है तो आप ये मानिए कि ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। हम अपने मस्तिष्क का सिर्फ 7% ही काम में लेते हैं। 93% हमारा मस्तिष्क का जो हिस्सा है वो प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहता है। जो अवयव काम में नहीं आते वे निष्क्रिय रहने पर जंग खाए चाकू की तरह निरर्थक हो जाते हैं, अपंग जैसी स्थिति में रहने लगते हैं। मस्तिष्क के संबंध में भी यही बात काम करती है। दैनिक काम में जिन घटकों का उपयोग होता है उन्हीं में जागृति एवं सक्रियता बनी रहती है। काम न मिलने पर जैसे हिम प्रदेश के भालू हाइबरनेशन में चले जाते हैं और निद्राग्रस्त हो जाते हैं, उसी तरह से हमारे मन क्षेत्र के अनेक घटक हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इसीलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि अपने मस्तिष्क को ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील रखें, जिससे कि उसका प्रभाव समूचे जीवन पर पड़ता है। प्रगति हर प्रयोजन में परिलक्षित होती है। ऐसे व्यक्ति का मन संस्थान सुव्यवस्थित तो होता ही है, साथ ही उसे इंद्रियातीत क्षमताओं से सुसंपन्न हो जाता है और दिव्य ज्ञान के आधार पर इतना कुछ वो व्यक्ति कर सकता है जितने 100 बुद्धिमान मिलकर भी नहीं कर सकते। सोए व्यक्ति को झकझोर कर जगाया जाता है। दबा खजाना खोदने के लिए कुदाल चलाई जाती है। विकृत विक्षिप्त मस्तिष्क को बिजली का झटका दिया जाता है। इसी प्रकार से शरीर के किसी अंग अवयव को विशेष रूप से सक्रिय समर्थ बनाना है तो उसे किसी समर्थ उपकरण के सहारे हिलाया डुलाया जाता है। ऐसे उपकरण की भूमिका कौन निभाए, कैसे निभाए? इसका सुनिश्चित उत्तर एक ही है कि मानसिक ऊर्जा का एक सघन समुच्चय एकत्रित किया जाए और इस योग्य बनाया जाए कि वह तिल मिलाने वाला प्रहार कर सके। इस उपलब्धि को हस्तगत करने का एक ही उपाय है, एकाग्रता और भाव निष्ठा संपन्न ध्यान। लेंस में यदि सूर्य की किरणों को एकत्रित किया जाए तो उसका केंद्र बिंदु देखते ही देखते अग्नि उगलने लगता है। ये सभी जानते हैं कि सूर्य की किरणों की भांति मानसिक शक्तियां भी बिखरी रहने के कारण अपना प्रभाव अति स्वल्प मात्रा में ही पृथ्वी पर बिखेर पाती हैं। ये बात विचार शक्ति के बारे में भी है। वह अनेक क्षेत्रों की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति में नियोजित रहती है। इसे यदि हम एकत्रित कर लें तो उसकी मूल शक्ति असाधारण रूप से शक्तिशाली हो जाती है। विचारों की एकाग्रता साधने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है ध्यान। ध्यान में केंद्रीकरण के लिए कोई छवि निर्धारित करनी पड़ती है, ऐसी वस्तु जो आकर्षक भी हो और गुणवत्ता से भरपूर भी हो। सुंदरी युवतियों की ओर अनायासी ध्यान युवक का खिंच जाता है और उनकी छवि तथा भंगिमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं। यही बात ध्यान इष्ट के संबंध में है। उस निर्धारण से पूर्व लक्ष्य पर गरिमा महत्ता एवं चयन का आरोपण करना पड़ता है। यही सिद्धांत सभी देवी देवताओं के संबंध में भी लागू होता है। सार्वभौम ध्यान के लिए प्रकाश पुंज प्रभातकालीन स्वर्णिम सूर्य सविता का ध्यान करना अति उत्तम और निर्विवाद है। जिन देवताओं की कथा गाथा होती है उनके इतिहास में कितने ही उत्साहवर्धक तथ्य रहते हैं तो कई खोटे भरे रहते हैं। ध्यान के कारण वे सभी भलाइयाँ बुराइयाँ साधना पर सवार होती हैं। इसीलिए अन्य देवता संदेहास्पद भी हो सकते हैं, लेकिन इस दृष्टि से सूर्य सर्वथा दोष रहित है। उसमें गुण ही गुण है, साथ ही शक्ति का भंडार एवं आकर्षक सुंदरता से भरा पूरा भी उसे समझा जा सकता है।
प्रभात काल के उदय होते हुए सूर्य में कुछ समय तक स्वर्णिम आभा रहती है, वही नेत्रों के लिए सहने लायक भी है। आरंभ में थोड़ी देर आंखें खोलकर उसे देखना और फिर तुरंत ही पलक बंद कर लेना चाहिए। सूर्य के अभाव में दीपक की लौ को देखने से भी काम चल सकता है। दोनों ही त्राटक साधना के अंतर्गत आते हैं। खुले नेत्रों से प्रकाश को देखने की अवधि न्यूनतम होनी चाहिए और उस प्रकाश पुंज की मानसिक अवधारणा करनी चाहिए। कुछ दिन के अभ्यास से सूर्य को या दीपक को खुले नेत्रों से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये ध्यान स्वाभाविक हो जाता है और अनायास ही होता रहता है। उस समय सविता मंत्र का भी स्वचालित जाप होता रहता है। प्राणयोग की सोहम साधना में श्वास प्रश्वास के साथ निरंतर चलते रहने की आदत स्वभाव का अंग बन जाती है। प्रकाश पर संयम और विचारों का एकत्रीकरण दोनों उपचारों के कारण एक विशेष शक्ति से संपन्न साधक हो जाता है। उससे अंतःक्षेत्र की दिव्य शक्ति का आविर्भाव होता है। इसका मन क्षेत्र के किसी भी शक्ति केंद्र पर आरोपण किया जाए तो वो प्रसुप्त अवस्था में ना रहकर जागृत होने लगता है। इस जागृति का तात्पर्य है कि एक अतिरिक्त शक्ति की उपलब्धि हस्तगत होना। इस प्रयोग को शरीर के किसी भी अवयव पर या शक्ति केंद्र चक्र गुच्छक पर उपत्यका पर केंद्रित किया जा सकता है। जैसे टॉर्च की रोशनी जिस स्थान पर पड़ती है वो चमकने लगती है वो जगह, ठीक उसी प्रकार प्रकाश युक्त ध्यान को जिस भी स्थान के लिए जोड़ा जाएगा वहाँ अभिनव हलचल चल पड़ती है। जैसे एक छेद से प्रकाश होकर बाहर आने लगता है, उसी तरह से ध्यान धारणा भी फलित होती है। मधुमक्खी के छत्ते में नली डालने पर शहद टपकने लगता है, उसी प्रकार प्रकाश से समाहित एकाग्रता को किसी क्षेत्र पर आरोपण करने से कील ठोकने जैसी प्रतिक्रिया होती है। उससे भरी हुई अवांछनीयताओं का ऑपरेशन की तरह निष्कासन होता है। साथ ही वहाँ जो कुछ श्रेष्ठ प्रसुप्त स्थिति में पड़ा है वो जागृत होकर अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष स्तर का आ जाता है। आगे का प्रश्न ये है कि ध्यान द्वारा उपलब्ध की गई वेधक दिव्य दृष्टि को किस स्थान पर किस प्रयोजन के लिए कितनी मात्रा में नियोजित किया जाए। ये निर्णय करने से पूर्व ये जानना होगा कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में किसी दिव्य शक्ति का केंद्र कहाँ है। इतनी बारीकी में यदि जा सकने का सामर्थ्य नहीं है तो सीधा सा मार्ग है स्थूल शरीर की दिव्य क्षमताओं को जागृत करने के लिए नाभि चक्र के दिव्य कमल को ऊर्जा प्रदान करते हुए प्रस्फुरण। सूक्ष्म शरीर का केंद्र हृदय चक्र है और कारण शरीर में भाव संवेदनाओं का उद्गम मस्तिष्क मध्य में अवस्थित सहस्त्रदल कमल ब्रह्म चक्र माना जाता है। इनको झकझोरने से भी भोर की तरह दिव्य रस एवं दिव्य गंध जैसा अलौकिक आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इस ध्यान धारणा के अनंत लाभ है, आप करके तो देखें। इस तरह से आप नाभि चक्र में या फिर सहस्त्र सार पर ध्यान करके इस विधि से आप भी लाभ पा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना